बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर और इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर हूँ और इलेक्शन कमीशन के सीनियर बीट रिपोर्टर साकिब विर्क साहब जो कि एक्सप्रेस टीवी में होते हैं, वो हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया साकिब साहब आपके कीमती वक्त का। आज पूरे इस्लामाबाद की बल्कि तमाम सियासी जमातों की नज़रें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर थीं और आज हम पहली दफ़ा देख रहे थे कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी। पीटीआई के लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पुरुमीद थे कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो गैर जानिबदारी है वो शो करेगा और जो तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात थे उनके ऊपर कि वो जानिबदारी का मुजाहरा करते हैं उनकी नफ़ी होगी। लेकिन ये ख्वाहिश ही रही। मुझ समेत कई लोग बड़े पुरुमीद थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी नहीं करेगा और बल्दियाती इंतखाबात जो कि 31 दिसंबर को शेड्यूल हैं उसी के मुताबिक ही कराने का फ़ैसला करेगा। और मेरी कुछ इतलाआत भी थी और यही वजह है कि विर्क साहब मैंने ट्वीट भी किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत को मैं तो यही कहूँगा कि बल्दियाती इंतखाबात के नतायज में बेइज्जत होने से बचा लिया है और उनकी जो इज़्ज़त है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रख लिया। बहरहाल इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो गए हैं। कुछ सुख का सांस मिला होगा यहाँ से कुछ ही फासले के ऊपर। वज़ीर आज़म ऑफिस भी है और आगे कुछ हाउस भी है, वहाँ पर थोड़ा सा इत्मीनान आया होगा। साकिब विर्क से क्विकली पूछते हैं, साकिब साहब किस तरह देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को? फ़हीम, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इलेक्शन कमीशन आपने ट्वीट भी किया था कि जो बलदियाती इंतखाबात हैं वो होंगे। ये आपने जो ट्वीट किया था या जो मेरा भी अंदाज़ा था, बल्कि बहुत सारे लोगों का ये अंदाज़ा था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो हर हाल में 31 दिसंबर को ही बलदियाती इलेक्शन करवाएगा। वो सिर्फ इसलिए था कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो काफ़ी दफ़ा वो कह चुके हैं सही कि जी मैं बलदियाती इंतखाबात जो हैं वो करवाने के हवाले से बड़ा कमिटेड हूँ। ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत को हर दफ़ा वो खरी खरी सुनाते भी हैं। नहीं, वो मैं सवाल अलग से करूँगा। तो इस वजह से हम ये समझ रहे थे कि अगर इलेक्शन कमीशन इतना ही कमिटेड है हाँ। तो ये ज़रूर जो इलेक्शन है ये 31 को करवाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उसने जो हुकूमत की जो इस्तदा थी वो मंजूर कर ली। और दूसरा जो आपने कहा कि हमने जब भी ये इलेक्शन कमीशन से ये एक्सपेक्ट किया ना कि आज इलेक्शन कमीशन अपनी न्यूट्रलिटी साबित करेगा, हाँ। तब इलेक्शन कमीशन ने जो है वो हमें मायूस किया है। सही है। और फिर अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि भाई पीटीआई चेयरमैन इमरान खान हमें ये कहते हैं या सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ ट्रोलिंग होती है, तो वो क्यों ना हो। आज तो आपके पास एक एज था। हाँ, आप साबित कर देते ना उनको गलत है वो। बिल्कुल, आज इनके पास पूरा इख्तियार भी था, पूरा एज भी था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई इतना भी फैसला नहीं दिया था कि आप 31 दिसंबर को इलेक्शन जो है वो मुलतवी कराएं। पूरा ग्राउंड मौजूद था। पूरा ग्राउंड मौजूद था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज एक और मौका जो है वो गंवा दिया। इससे पहले भी बहुत मौके गंवाए हैं, आज तो एक बड़ा मौका था, आज भी गंवा दिया है। अभी असद उमर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे थोड़ी देर में और फिर जो वो कहेंगे, फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो कहेगा तौहीन इलेक्शन कमीशन का 3 जनवरी को समाज भी है, ठीक है। फिर इलेक्शन कमीशन कहेगा कि आप तो हमारे खिलाफ रुक ही नहीं रहे, आप ये बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं। वो भाई वो बात क्यों ना करें जब आपके पास मौके आएंगे। मौके कई आपके पास आए हैं, आपने साबित ही नहीं किया। साकिब साहब, ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है मैं इसे गैर कानूनी मानता हूँ। कैसे? आपने किस कानून के तहत इलेक्शन मुलतवी किए हैं? वफाकी हुकूमत ने, पार्लियामान ने कानून साजी की, भाई कानून साजी अभी तक तो नोटिफाई नहीं हुई ना, सदर ने उसकी अप्रूवल नहीं हुई। अभी तक तो बल्दियाती एक्ट 2015 वाला नाफिजुल अमल है ना, उसके तहत तो आप इलेक्शन मुलतवी कर नहीं सकते। आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है। हाई कोर्ट ने कहाँ लिखा है इलेक्शन मुलतवी करें? देखें फ़हीम साहब, आपने सुना होगा जब समाज चल रही थी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत जो मेंबर खैबर पख्तूनख्वा हैं, जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह, उन्होंने भी कहा कि सेनेट और कौमी असम्बली से बिल तो पास हुआ है लेकिन अभी तक ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना। अभी तक जब सदर साइन करेंगे तो फिर ये कानून बनेगा। इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ का भी आज हासिल था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर भी जो फैसला है वो अपनी मर्जी का किया है या किसी और की मर्जी का किया है। सर, ये इलेक्शन कमीशन आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करने की हर दफ़ा बात करता है। एक तो प्रेस रिलीज भी आई थी और दूसरा जब इधर हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से गैर रस्मी गपशप हुई थी तो उसमें मैंने उनसे पूछा था कि पंजाब के बल्दियाती कानून में तब्दीली कर दी गई है, तो आप क्या करेंगे? कहते हैं हम आईनी इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। मतलब बल्दियाती कानून में ये तब्दीली की गई कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग जो है वो यूज़ की जाएगी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को राइट ऑफ वोट दिया जाएगा, सहूलत दी जाएगी। उधर कहते हैं हम आईनी इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात इधर बंदूक रख के उन्होंने इलेक्शन करवा दिए। सिंध में रिलीफ,
अब वफाक में भी रिलीफ। ये सारा आईनी इख्तियार पीटीआई या फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में क्यों होता है? देखें, यहाँ पर केस चल रहा था सिंध में जो बलदियाती इंतखाबात थे कराची और हैदराबाद में, उससे मुतल्लिक। ठीक है, पंजाब रगड़ा है। हाँ, लेकिन उसमें रगड़ा पंजाब को लगा दिया, ठीक है, कि जी पंजाब ये कर रहा है, पंजाब वो कर रहा है। देखें, पंजाब जो भी कर रहा है उनका एक अलग केस है, उनकी एक अलग सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे हियरिंग चल रही है, आप उसमें करें। आप कराची और हैदराबाद जो हैं उन देखें, कराची और हैदराबाद में 3 दफ़ा इलेक्शन मुलतवी हुए हैं, सही बात है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 दफ़ा मुलतवी हुए हैं। हाँ। और अब इस्लामाबाद में अभी कराची हैदराबाद वाले दोबारा जो है वो इस कोशिश में है कि 15 जनवरी को एक दफ़ा फिर मुलतवी करा दें, फिर मुलतवी करा दें। और तो उधर आईनी इख्तियार कहाँ चला जाता है? देखें, इसी बात का तो रोना है। हम इलेक्शन कमीशन की बीट करते हैं, हम इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करते हैं कि चलें यार, एक आईनी इदारा है, एक खुद मुख्तार इदारा, हम इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब इस तरह के फैसले आएंगे, फिर हम कोई बात करेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन हमसे नाराज हो जाएगा, फिर नाराज हो जाएगा हमसे कि जी देखें कि बीट रिपोर्टर जो है वैसे कर रहे हैं। अब हम देखें, आज तो एक बड़ा मौका था और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे चीफ इलेक्शन कमीशन। मेरी इतलात के मुताबिक आज तकरीबन 10 बजे से कि 10-15 मिनट पहले ना मुझे इतला मिली कि इलेक्शंस होंगे। पता नहीं अचानक कोई टेलीफोन आया होगा या फिर राब्ता शाब्ता किया गया होगा कि भाईजान मेहरबानी करें, हालात बहुत बदले हैं। एनीहाउ, आगे चलते हैं। वफाकी हुकूमत क्यों इलेक्शन मुलतवी कराना चाह रही थी? देखें, अभी थोड़ी ही देर पहले हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि जो 12 गाँव में कन्वेंशन हुआ, नून लीग ने पूरा स्केड्यूल जारी किया था कि जी यहाँ पे कन्वेंशन होंगे। उसी के सिलसिले में कन्वेंशन हुआ 12 गाँव में। वहाँ पर तारिक फजल चौधरी, जिनकी जो डेरा है उसको मतलब यूनियन काउंसिल टाइप, हाँ जी, उसको ये जो नून लीग है ये अपना सेक्रेटेरिएट तस्लीम करती है, और वहाँ पर पीडीएम की मीटिंग, सारी पीडीएम की मीटिंग भी होती है। वो मतलब वो देखें ना, वो खर्चा कर रहे हैं पार्टी पे। उनके खिलाफ इस्लामाबाद में जो है वो नारे लगे हैं तारिक फजल चौधरी के खिलाफ। फिर देखें, जो एक ग्रुपिंग है यहाँ पे, राजा वकार एक कैंडिडेट थे मुस्लिम नून के, उनका एक अलग ग्रुप है। अंजुम अकील खान भी यहाँ से रहे हैं, मतलब टूट फूट का उनका अलग ग्रुप है, ठीक है। उसके अलावा आप देखें कि जो यूनियन काउंसिल है इस्लामाबाद की, नून लीग के पास तो हर यूनियन काउंसिल में कैंडिडेट ही नहीं था। 17 से 18 यूनियन काउंसिल में इनके पास कैंडिडेट्स नहीं थे। फिर इन्होंने फिर ये खवातीन की बड़ी बात करते हैं, इनकी एक लीडर भी खातून है। फिर ये खवातीन को जो उनकी नशिस्तें हैं उनके ऊपर पूरी तादाद को ये फिक्स नहीं कर सके, कैंडिडेट नहीं ला सके, ठीक है। तो ये हाल था, बुरा हाल था। भाग रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से जान छुड़वाएं, और इलेक्शन कमीशन ने उनकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरा है। इलेक्शन कमीशन ने उनको पूरी की पूरी जो है वो सहूलत फराहम की है, और जो ग्राउंड मुयसर था आईनी कानूनी तरीके से, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, मैं इसको छक्का नहीं मारता, बल्कि अपनी विकेट उखाड़ कर उनको दे दी है। देखें, जब रिजीम चेंज हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने जो है, हालांकि तब सदर मुमलिकत ने खत लिख दिया था इलेक्शन कमीशन को कि भाई निगरान जो सेटअप है, निगरान हुकूमत जो है यहाँ, जो इलेक्शन के मुतालिक जो इकदाम हैं वो करें आम इंतखाबात से मुतालिक। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने शाम को जाके उधर कह दिया कि जब ये हम 7 महीने इलेक्शन ही नहीं करवा सकते। तो इलेक्शन कमीशन ने तो हर वो काम किया है कि जो हुकूमत है, हुकूमत पहले ही भाग रही है इलेक्शन से, और आगे जो इलेक्शन कमीशन है वो भी इनको कह रहा है कि ठीक है आप भागते जाएं। विर्क साहब, वेरी मतलब अब सीरियस नोट के ऊपर बड़ा अफसोसनाक ये फैसला है इलेक्शन कमीशन का। इसकी जितनी भी इसके ऊपर तनकीद की जाए और इसकी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि 11th आवर के ऊपर आप आके इलेक्शन मुलतवी कर देते हैं। जब उम्मीदवार चलें, MNAs MPs तो जो उम्मीदवार होते हैं वो बड़े अमीर होते हैं, लेकिन यहाँ पर मजदूर हैं, किसान हैं, खातून हैं, अकलियती नशिस्तें हैं, यूनियन काउंसिल्स की नशिस्तें हैं। इन्होंने तो लाखों खर्च किए हुए हैं ना। अब डिस्करेज हो गए ये लोग। ये फिर इलेक्शंस में दोबारा शायद, अगर इलेक्शन दोबारा कराता है इलेक्शन कमीशन, जिसके इम्कानात शायद अभी तक तो कोई नज़र नहीं आते दूर दूर तक, अगर कराता भी है तो फिर ये उम्मीदवार शायद दोबारा कॉन्टेस्ट ही ना कर सकें, क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं होगी इतनी। तो इस तरह से किस तनाजुर में इसको देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के एक, अगर ये फैसला करना भी तो पहले कर देता, 11th आवर के ऊपर फैसला करके इलेक्शंस को कितना नुकसान पहुंचाया, इंतखाबी अमल को कितना नुकसान पहुंचाया कमीशन ने। फ़हीम साहब, आपने इस्लामाबाद में देखा होगा कि एक बैनर भी PTI के अलावा किसी और जमात का नहीं लगा हुआ। खर्चा तो किया ही PTI ने है। मैं तो देख रहा हूँ कि मेरी जो नजर पड़ी जमात इस्लामी और PTI का मुकाबला। बिल्कुल, इलेक्शन तो ये देखें, ये 2 जमातें लड़ रही थी। हाँ। और इलेक्शन करवाने के लिए भी आज ये 2 जमातें इलेक्शन कमीशन में अपना जोर लगा रही थी। PTI के जो वकील थे बाबर अवान वो आए, इसके अलावा जो नायब अमीर हैं मियां असलम जमात इस्लामी के, वो यहाँ पर आए, और वो दोनों इस कोशिश में थे कि 31 को इलेक्शन हो।
आप मेरे साथ बैठे थे, मुझे जब इलेक्शन मिलती हुई मुझे एक फ़ोन आया, सही वो एक कैंडिडेट का फ़ोन था, सही है। और उस कैंडिडेट को जैसे ही मैंने बताया कि इलेक्शन मिलती हो गए, तो वो उसकी आवाज़ ही बैठ गई, वो इतना अफसरदा हो गया, उसने कहा कि भाई नहीं, ये तो हमारे जो पैसे हैं वो तो डूब गए। डूब गए। देखें, अगर इलेक्शन कमीशन ने वफाक की जो इस्तदा है वो मंजूर की है ना, तो इलेक्शन कमीशन को वफाक को ये बाउंड भी करना चाहिए था कि जो खर्चा हुआ है, जो देखें जो हुकूमत का अपना खर्चा हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन का खर्चा वो हुआ भी है, तो हमारे पैसे हैं। हाँ, तो देखें वो पैसे कहाँ गए। इससे इलेक्शन प्रोसेस को कितना नुकसान पहुंचेगा। देखें कि वो जो इंतखाबी अमल है जिसमें आप कहते हैं कि लोग इसमें ना हिस्सा लें, उसको कितना नुकसान पहुंचेगा। देखें, जब यहाँ पर कराची और हैदराबाद के बलदियाती इंतखाबात का केस चल रहा था, तो यहाँ पर आके जो कराची के अमीर हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने यहाँ पर आके दलाइल दिए थे। उन्होंने कहा था कि लोग जो हैं वो इस प्रोसेस को संजीदा ही नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। क्योंकि उनको यकीन है कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन बलदियाती इंतखाबात को एक दफ़ा फिर मुलतवी कर देगा। तो आप जो हैं वो एक ही दफ़ा हमें बताएं कि आपने इलेक्शन कब करवाने हैं, सही। ठीक है, ताकि लोगों का भी इत्मीनान बढ़े इलेक्शन कमीशन पे, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके ऊपर भी इत्मीनान बढ़े, और लोग जो हैं वो कैंपेन में हिस्सा लें, हमारी बात सुने, ताकि जो पूरा प्रोसेस है वो आगे चले। बहुत शुक्रिया साकिब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो नाजरीन, इलेक्शन का नाम आ जाए, इलेक्शन का नाम आ जाए, चाहे वो बलदियाती इलेक्शन हो, ज़िमनी इंतखाब हो, आम इंतखाबात हों, सेनेट के इंतखाबात हों, या फिर कोई भी इंतखाब हो, मुस्लिम लीग नून और PDM की जो 13-12 जमाती इत्तेहाद है, वो ऐसे भागता है जैसे ना वो कौवा पत्थर को देख के भागता है। तो ऐसा खौफ है इलेक्शन से इनको, पता नहीं क्यों। हालांकि कोई जो सियासी जमात इलेक्शन से भागे उसको सियासत करनी ही नहीं चाहिए। ये था आज का वीलाग। मुझे और साकिब वीर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक और वीलाग के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।